नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 नैतिक शिक्षा का अध्याय 16। अध्याय का नाम है संकट में बुद्धिमानी। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 15 महात्मा बुद्ध व उनकी बौद्ध कथाएं पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। एक वन में वट वृक्ष की जड़ में 100 दरवाजों का बिल बनाकर पलित नाम का एक बुद्धिमान चूहा रहता था। उसी वृक्ष की शाखा पर लोमच नाम का एक बिलाव भी रहता था। एक बार एक चांडाल ने आकर उस वन में डेरा डाल दिया। सूर्यास्त होने पर वह अपना जाल फैला देता था और उसकी तांत की डोरियों को यथास्थान लगाकर मौज से अपने झोपड़े में सो जाता था। रात में अनेक जीव उस जाल में फंस जाते थे जिन्हें वह सवेरे पकड़ लेता था। बिलाव यद्यपि बहुत सावधान रहता था तो भी एक दिन उसके जाल में फंस ही गया। यह देखकर पलित चूहा निर्भय होकर वन में आहार खोजने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि चांडाल के डाले हुए फंसाने के लिए मांस खंडों पर पड़ी। वह जाल पर चढ़कर उन्हें खाने लगा। इतने में ही उसने देखा कि हरण नाम का नेवला चूहे को पकड़ने के लिए जीभ लपलपा रहा है। अब चूहे ने जो ऊपर की ओर वृक्ष पर भागने की सोची तो उसने वट की शाखा पर रहने वाले अपने घोर शत्रु चंदक नामक उल्लू को देखा। इस प्रकार इन शत्रुओं के बीच में पड़कर वह डर गया और चिंता में डूब गया। इसी समय उसे एक विचार सूझ गया। उसने देखा कि बिलाव संकट में पड़ा है, इसलिए वह इसकी रक्षा कर सकेगा। अतः उसने उसकी शरण में जाने की सोची। उसने बिलाव से कहा, भैया अभी जीवित हो ना, देखो डरो मत। यदि तुम मुझे मारना न चाहो तो मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ। मैंने खूब विचार कर अपने और तुम्हारे उद्धार के लिए उपाय सोचा है। उससे हम दोनों का ही हित होगा। देखो ये नेवला और उल्लू मेरे घात में बैठे हुए हैं। इन्होंने अभी तक मुझ पर आक्रमण नहीं किया है, इसलिए बचा हुआ हूँ। अब तुम मेरी रक्षा करो और तुम जिस जाल को काटने में असमर्थ हो मैं उसे काटकर तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। बिलाव भी बुद्धिमान था। उसने कहा, सौभ्य तुम्हारी बातों से मैं बड़ी प्रसन्नता हुई। इस समय मेरे प्राण संकट में है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। तुम जैसा भी कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। चूहा बोला, तो मैं तुम्हारी गोद में नीचे छिप जाता हूँ क्योंकि नेवले ने मुझे बड़ा भय हो रहा है। तुम मेरी रक्षा करना, इसके बाद मैं तुम्हारा जाल काट दूंगा। यह बात मैं सत्य की शपथ लेकर कहता हूँ। लोमच बोला, तुम तुरंत आ जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम तो मेरे प्राणों के समान प्रिय सखा हो। इस संकट में छूट जाने पर मैं अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हारा प्रिय तथा हितकारी कार्य करता रहूँगा। अब चूहा आनंद से उसकी गोद में जा बैठा। बिलाव ने भी उसे ऐसा निश्चिंत बना दिया कि वह माता पिता की गोद के समान उसकी छाती से लगाकर सो गया। जब नेवला और उल्लू ने उनकी ऐसी गहरी मित्रता देखी तो वे निराश होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चूहा देश काल की गति को पहचानता था, इसलिए चांडाल की भी प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे जाल काटने लगा। बिलाव बंधन के कारण उब गया था। उसने उसे जल्दी जल्दी जाल काटने की प्रार्थना की। पलित ने कहा, भैया घबराओ मत, मैं कभी नहीं चूकूंगा। असमय में काम करने से कर्ता को हानि ही होती है। यदि मैंने पहले ही तुम्हें छुड़वा दिया तो मुझे तुमसे भय हो सकता था। इसलिए जिस समय मैं देखूंगा कि चांडाल हथियार लेकर इधर आ रहा है उसी समय मैं तुम्हारे बंधन काट डालूंगा। उस समय तुम्हें वृक्ष पर चढ़ना ही सूझेगा और मैं तुरंत अपने बिल में घुस जाऊंगा। बिलाव ने कहा, भाई पहले मेरे अपराधों को भूल जाओ, अब तुम फुर्ती के साथ मेरा बंधन काट दो। देखो मैंने तुम्हें आपत्ति से देखकर तुम्हें बचा लिया, अब तुम अपना मनोमालिन्य दूर करो। चूहे ने कहा, मित्र जिस मित्र ने से भय की संभावना उसका काम इस प्रकार करना चाहिए जैसे बाजीगर सर्प के साथ उसके मुंह में हाथ बचाकर खेलता है। जो व्यक्ति बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता वह उस मेल पत्ते भोजन के समान कैसे हितकर होगा। मैंने बहुत से तंतु को काट डाला, अब मुख्यतः एक ही डोरी काटनी है। जब चांडाल आएगा तब भय के कारण तुम्हें भागने की सूझेगी, उसी समय मैं तुरंत डोरी को काट डालूंगा। तुम बिल्कुल न घबराओ। इसी तरह बातें करते करते वह रात बीत गई। लोमच का भय बराबर बढ़ता गया। प्रातःकाल परिधि नामक चांडाल हाथ में शस्त्र लिया आता दिखा। वह साक्षात यमदूत के समान जान पड़ता था। ऐसे में बिलाव भय से व्याकुल हो गया। अब चूहे ने तुरंत जाल काट दिया। बिलाव झट से पेड़ पर चढ़ गया और चूहा भी बिल में घुस गया। चांडाल भी जाल को कटा देखकर निराश होकर वापस चला गया। अब लोमच ने चूहे से कहा, भैया तुम मुझसे कोई बात किए बिना ही बिल में क्यों घुस गए?
अब तो मैं तुम्हारा मित्र हो गया हूँ और अपने जीवन की शपथ करके कहता हूँ कि अब मेरे बंधु बांधव भी तुम्हारी इस प्रकार सेवा करेंगे जैसे शिष्य लोग गुरु की सेवा करते हैं। तुम मेरे शरीर, मेरे घर और मेरी सारी संपत्ति के स्वामी हो। आज से तुम मेरा मंत्रित्व स्वीकार करो और पिता की तरह मुझे शिक्षा दो। बुद्धि में तो तुम साक्षात शुक्राचार्य ही हो। अपने मंत्र बल से जीवन दान होकर देकर मैं तुम्हें निःशुल्क से खरीद लिया है। अब मैं सर्वथा तुम्हारा अधीन हूँ। बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर परम नीतिज्ञ चूहा बोला, भाई साहब, मित्रता तभी तक निभती है जब तक स्वार्थ से विरोध नहीं आता। मित्र वही बन सकता है जो कुछ काम आ सके तथा जिसके मरने से कुछ हानि हो, तभी तक मित्रता चलती है। न मित्रता कोई स्थायी वस्तु है और न शत्रुता। स्वार्थ की अनुकूलता प्रतिकूलता से ही मित्र तथा शत्रु बनते रहते हैं। समय के फेर से कभी मित्र ही शत्रु तथा कभी शत्रु ही मित्र बन जाता है। हमारी प्रीति भी एक विशेष कारण से हुई है। अब जब तक वह कारण नष्ट हो गया तो प्रीति भी नहीं रही। मुझे खा जाने के सिवाय मुझसे तुम्हारा कोई दूसरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। मैं दुर्बल, तुम बलवान, मैं भक्षक, तुम भक्षक ठहरे, अतः तुम मुझसे भूख बुझाना चाहते हो। भला जब तुम्हारे प्रिय पुत्र और स्त्री मुझे तुम्हारे पास बैठा देखेंगे तो मुझे चट करने में क्यों चूकेंगे? इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यदि मेरे किए उपकार का ध्यान तुम्हें रहे तो यदि कभी मैं चूक से तुम्हारे सम्मुख आ जाऊं तो मुझे चट न कर जाना। पलित ने जब इस प्रकार खरी खरी सुनाई तो बिलाव ने लज्जित होकर कहा, भाई, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, तुम मेरे परम प्रिय और मैं तुमसे कोई द्रोह नहीं रख सकता। तुम्हारे कहने से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ प्राण तक त्याग सकता हूँ। इस प्रकार बिलाव ने जब चूहे की और भी प्रशंसा की तो चूहे ने कहा, आप वास्तव में बड़े साधु हो, आप पर मैं पूर्ण प्रसन्न हूँ। या तथापि मैं आप में विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए लोमश जी, मुझे आपसे सर्वथा सावधान रहना चाहिए और आपको भी जन्म शत्रु चांडाल से बचना चाहिए। चांडाल का नाम सुनकर बिलाव भाग गया और चूहा भी बिल में चला गया। दुर्बल और अकेला होने पर भी अपने बुद्धि बल से पलित कई शत्रु से बच गया। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, पलित नाम का चूहा 100 दरवाजे वाले बिल में क्यों रहता था? उत्तर, पलित नाम का चूहा अपने दुश्मन बिलाव के पास रहता था। बिलाव हमेशा उसे खाना चाहता था, इसलिए वह बुद्धिमान चूहा 100 दरवाजों के बिल में रहता था ताकि बिलाव उसके घर का सही रास्ता न ढूंढ ले। प्रश्न 2, लोमश बिलाव के जाल में फंसने पर पलित निर्भय क्यों हो गया? उत्तर, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन लोमश चांडाल के जाल में फंस चुका था, इसलिए वह अब निर्भय हो गया। प्रश्न 3, किन किन परिस्थितियों में चूहा बिलाव की शरण में चला गया? उत्तर, नेवला और उल्लू की नज़र चूहे पर पड़ चुकी थी और वह उसे खाने के लिए घात लगाकर बैठे हुए थे। उसका दुश्मन बिलाव जाल में फंसा हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए चूहा बिलाव की शरण में चला गया। प्रश्न 4, चूहे और बिलाव के बीच क्या समझौता हुआ? उत्तर, चूहे और बिलाव के बीच समझौता हुआ कि बिलाव चूहे को उसके दुश्मनों से छिपाने में मदद करेगा और इसके बदले में चूहा उसे चांडाल के जाल से मुक्त कराएगा। प्रश्न 5, चूहे ने बिलाव के बंधन काटने में जानबूझकर देरी क्यों की? उत्तर, क्योंकि चूहा जानता था बिलाव आज़ाद होते ही उसे खा जाएगा, इसलिए चूहे ने बिलाव के बंधन काटने में जानबूझकर देरी की। प्रश्न 6, अपने से बलवान के साथ संधि करने के बाद भी उससे सावधान रहना चाहिए, क्यों? उत्तर, अपने से बलवान के साथ संधि करने के बाद भी उससे सावधान रहना चाहिए क्योंकि जो जीव बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता, उसका वह मेल उसे बर्बाद कर सकता है। प्रश्न 7, क्या चूहे ने बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास न करके समझदारी का परिचय दिया? हाँ या नहीं के पक्ष में विचार करो। उत्तर, हाँ, चूहे ने बिल्कुल समझदारी का परिचय दिया। हो सकता था बिलाव उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे खा जाता। प्रश्न 8, बिलाव से पीछा छुड़ाने के लिए चूहे ने अंत में क्या किया? उत्तर, चूहे ने बिलाव को चांडाल के जाल से बिल्कुल अंतिम क्षणों में छुड़वाया, जिससे बिलाव के पास उसे खाने का समय नहीं था, इसलिए बिलाव और चूहा अपने अपने रास्ते चले गए। प्रश्न 9, अपने स्वाभाविक शत्रु से संकट में किया गया समझौता मित्रता का आधार बन सकता है या नहीं? अपने अनुभव के आधार पर बताओ। उत्तर, शायद नहीं, क्योंकि वह शत्रु आपको हानि पहुंचा सकता है। प्रश्न 10, मित्रता या शत्रुता स्थायी नहीं होती, इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? 100 उदाहरण बताओ। उत्तर, हम इस बात से सहमत हूँ कि मित्रता या शत्रुता स्थायी नहीं होती। हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से शत्रु या मित्र बनाता है। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह उससे मित्रता नहीं रखता, और अगर उसका स्वार्थ उसी से पूरा होना है तो वह उससे शत्रुता नहीं रखता। प्रश्न 11, अपनी देखी या कहाँ सुनी हुई किसी ऐसी घटना या प्रसंग का उल्लेख करो जब किसी व्यक्ति को अति विश्वास के कारण हानि उठानी पड़ी हो। यह कार्य छात्र स्वयं करेंगे और एक कहानी लिखेंगे। प्रश्न 12, असमय में काम करने से कर्ता को हानि ही होती है, विषय पर चर्चा करो। उत्तर, असमय किए गए कार्य का कभी भी लाभ प्राप्त नहीं होता, उनसे कार्य करने वाले को हानि ही होती है। सही समय पर सही निर्णय लेने से ही हमें लाभ मिलता है, जबकि वही कार्य अगर हम बिना जरूरत के कर देते हैं तो उसे हानि ही होती है। यह जरूरी भी नहीं है कि हम असमय किए गए कार्यों के कारण हानि ही उठाते हों। यह निर्भर करता है कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं।
अब हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 हैं और उसके बाद अब हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर 10 हैं। अगर आप उन्हें करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 17 नियम अनुशासन सभ्य जीवन का आधार पाठ का सार प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।